डिस्कस करने वाले हैं अपने आने वाले वीक का एनालिसिस और देखेंगे किस डायरेक्शन में हम अच्छे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस वीक में और मार्केट किधर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर तो यहाँ पे दोस्तों एक अच्छे बुलिश की कैंडल है विच इज़ गिविंग पॉजिटिव सिग्नल ओके फॉर बुलिश मूव। और अगर सेम सिनेरियो हम देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आपको एक कैंडल दिखेगी इस वीक की, बट बहुत ज़्यादा खास बुलिश नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, इसने फेस किया है रिजेक्शन और बॉटम से भी रिजेक्शन फेस किया है। और अगर हम देखें फिर निफ्टी तो ये देखिए फिर निफ्टी में देखिए प्रॉपर कितनी अच्छी और एक बुलिश कैंडल है यहाँ पे। तो ये है प्रॉपर एक बुलिश कैंडल ओके। तो तीनों ही जगह बुलिश मूव है। तो क्या हमारा मार्केट बुलिश रह सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो वापस चलेंगे यहाँ पे हम निफ्टी के ऊपर और अपना चलेंगे दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में, वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और ये कुछ चार्ट पैटर्न है। तो सभी जगह पे एक तो आपको सपोर्ट मार्क करना है दोस्तों। एक तो ये लेवल आपका सपोर्ट का रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो मतलब जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आता आपको बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं होना है। और इससे पहले एक ही सपोर्ट का लेवल है। तो मतलब अगर निफ्टी देखें हम तो 16913 एक सपोर्ट है और 16834 एक सपोर्ट का लेवल है। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है हमारे पास, हम ये ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, ज़रूर मार्क करनी है आपको ये ट्रेंड लाइन। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो दोस्तों ये ओके। तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे कॉल साइड का, तो ये हमारा क्या है एक रिजेक्शन का एरिया बनेगा। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है और अगर हम इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें इसको तो दोस्तों हम यहाँ से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मेजर कर रहे हैं इस लेवल से, हम इसे मान रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट ने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाएंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 78% से ज़्यादा मूवमेंट देके और रिवर्सल दिखाया मार्केट ने। तो अगर इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें दोस्तों तो ये मार्केट क्या कर सकता है, ये देखिए। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या क्या बन रही हैं, ये सेम कंडीशन दोस्तों बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी रहने वाली है। तो इस पर हम अच्छे से समझ लेते हैं। बाकी एक छोटा सा एनालिसिस हम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का भी देखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर समझ लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर दिखाया आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो दो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ये नीचे आया, अभी या तो यहाँ से ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूसली जाएगा और ये आपको ब्रेक करेगा इस हाई के ऊपर और सस्टेन हो जाएगा और हमें एक नया हाई मिलेगा। या फिर दूसरी कंडीशन हमें क्या बता रही है, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ये ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद वापस नीचे आएगा। तो ओवरऑल ये दो सिनेरियो है हमारे मार्केट में। ठीक है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सेम ही एनालिसिस है। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है एक रिजेक्शन का एरिया। तो इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तब तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हम सेफ रहेंगे कॉल साइड में। देखिए यहाँ से हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओके। और दोस्तों आप मार्क करके रखिए यहाँ पे 78%। ठीक है, मैक्सिमम 78%। देखिए 61% भी एक लेवल है तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। तो ये लेवल है दोस्तों। और देखो अगर मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है तो यहाँ पे 50% भी है। तो इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ से या फिर यहाँ तक मार्केट जाके और उसके बाद डाउन साइड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है दोस्तों तो हम कॉल साइड की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम सेफ हो जाएंगे। और ये हमारे लेवल्स हैं, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 18,455, 18,116 एंड 17,867 ओके। और दोस्तों अगर इनकेस मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकडाउन दिखा के इस लेवल से ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकआउट करके और नीचे आ जाता है दोस्तों, या फिर मार्केट फेक ब्रेकआउट भी नहीं करता है, हो सकता है मार्केट मंडे के दिन दोस्तों गैप अप खोले सीधा और इसी लेवल से डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो गाइस ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हम पुट साइड डेफिनेटली जा सकते हैं बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखना है। इस कंडीशन में भी हम दोस्तों ऑलमोस्ट इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो अगर एक लेवल मार्क कर लें हम यहाँ पे तो हम मार्क करके लेते हैं एक 17,200 का लेवल। ठीक है, यहाँ तक मार्क कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो देखो यहाँ से भी सपोर्ट लेके और फिर ऊपर की तरफ भी मूवमेंट दे सकता है। तो बहुत ही रिस्की मार्केट रहेगा या फिर इजी मार्केट रहेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया तो ईजी हो जाएगा। और बाकी गाइस अगर ये इस कंडीशन में नीचे की तरफ आया तो बहुत एग्रेसिवली पुट साइड मत जाना। ठीक है, यहाँ पे BTST वगैरह इग्नोर कर सकते हो। अगर आपकी कोई स्टडी है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है दोस्तों मार्केट यहाँ पे गैप डाउन करे या फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड रहे और नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकती है।
और अगर हम साथ में इसका OI डेटा देख लेंगे तो निफ्टी का अगर आप OI डेटा देखेंगे तो यहाँ पे हम डेट चेंज करेंगे 13 अप्रैल। और अगर हम देखें अभी इस ऑप्शन चेन को तो सबसे हाईएस्ट OI डेटा 18,000 पर है निफ्टी में, और पुट साइड में सबसे हाईएस्ट OI डेटा 17,500। तो दोस्तों अगर आप लेवल्स देखेंगे तो हमने जो मार्क किया है यहाँ पे लेवल्स, अगर आप पहला लेवल देखेंगे ये तो 17,892 और उसके बाद 18,116 विच इज 61%। ओके, तो गाइस ये यहाँ पर वर्क कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन चेन भी हमें यही बता रहा है। तो ये हमारा एज अ क्या है, एक रिजेक्शन के एरिया है सारे, ठीक है। ये सब आप रेड कलर में कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगा। तो इसको रेड कलर में कर देते हैं दोस्तों। तो ये सब हमारी क्या है, रिजेक्शन के एरियाज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारे ब्लू कलर में डाउन साइड, ये क्या है, हमारे सपोर्ट के लेवल्स हैं सारे। ओके गाइस, तो ये हो गया। और 17,000 अगर 500 देखें तो हमने अभी क्या डिस्कशन किया कि मार्केट 71% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कितना, सॉरी 61% तक हमने यहाँ पे सपोर्ट लगाया है। तो अगर हम देखें जिस तरीके से मार्केट बता रहा है कि 17,500, मान लो मंडे के दिन मार्केट डाउन साइड आता है तो 17,500 कहाँ बन रहा है, देखिए ये लेवल पे बन रहा है, ठीक है। ये लेवल पे बन रहा है 17,500 विच इज़ 17,478 और ये 23% है। तो मतलब अगर किसी तरीके से मार्केट गैप डाउन खोल के या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो ये लेवल भी दोस्तों ट्रैप हो सकता है यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें गाइस बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी वर्क करेंगी। तो मार्केट इस वीक में हम देखें तो दोनों ही साइड मूवमेंट दे सकता है। एक्सपेक्टेशन गाइस ये है कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ ज़्यादा मूवमेंट देगा, ओके। और डाउन साइड में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप की कंडीशन है, अगर ट्रैप नहीं होता एक बार को, अगर मार्केट रिटेस्ट करके सस्टेन हो गया तो ज़्यादा नीचे गिर सकता है, अदरवाइज थोड़ा नीचे गिर के ऊपर की तरफ वापस मूवमेंट दे सकता है। तो दोस्तों ये अपना निफ्टी का चार्ट पैटर्न हो गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बैंक निफ्टी। तो गाइस ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल सपोर्ट देखें तो ये है हमारा सपोर्ट का लेवल, मेन सपोर्ट, ओके। और अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप देखें यहाँ पे तो मार्केट ने टोटल मूवमेंट जो दिखाया डाउन साइड 78%, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78%। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया दोस्तों कि मार्केट में हमारे पास दो सिचुएशन है, वो क्या है, उस आगे बढ़ने से पहले हम लगाएंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो मार्केट दोस्तों देखो यहाँ से रिजेक्शन ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मार्केट में सिनेरियो क्या है, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया, मार्केट नीचे आया है, एक सिनेरियो है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाई ब्रेक कर देगा, और एक सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ थोड़ा ऊपर जाके और फिर नीचे की तरफ वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। और हमारा वीक में क्या एनालिसिस रहने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे और लेवल देख लेंगे, ठीक है। 3 लेवल देख लेंगे। 50%, ये अपना 50% हो गया 41,385। नेक्स्ट लेवल अपना ये हो गया 61% विच इज़ 42,059 एंड थर्ड लेवल इज़ 42,981, ठीक है। तो 43,000 पकड़ के चलो दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 43,000 तक मूवमेंट दे सकता है। कंडीशन क्या है हमारी, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया कर ही लिया है दोस्तों कि यहाँ से रिटेस्ट होकर अगर सस्टेन होता है तभी आप कॉल साइड की तरफ की मूवमेंट देखें, अदरवाइज मार्केट यहाँ पर ट्रैप करके नीचे की तरफ आ सकता है। या फिर अगर मार्केट पहले नीचे आता है तो फिर यहाँ पे ट्रैप करके डाउन साइड की तरफ फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो अगर डाउन साइड पहले चलता है तो भी एग्रेसिवली आपको बाइंग नहीं करनी है पुट साइड में। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे और 50% का लेवल इसमें निकल के आ रहा है और 61% ये लेवल निकल के आ रहा है, जो कि एक गैप भी है दोस्तों। तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है डाउन साइड, ठीक है। ये लेवल आप मैक्सिमम मान के चलो अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो, अदरवाइज थोड़ा बहुत गाइस अगर मार्केट को नीचे आना है तो यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आके भी और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट रिवर्स कर सकता है। बाकी दोस्तों अगर OI डेटा देखेंगे बैंक निफ्टी का तो ये 13 अप्रैल का OI डेटा है। अगर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट कॉल रेटिंग यहाँ पे ये मिल रही है हमें 43,000, और अभी हमने एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी देखा 43,000 OI डेटा है, ठीक है, कॉल साइड। और पुट साइड में अगर आप देखें तो हाईएस्ट OI डेटा 40,500। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 40,500 दोस्तों अभी हमने जो चेक किया यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम दोबारा से लगा लें तो 40,500 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 40,500, ठीक है। ये लगभग आपको मिलेगा ये लेवल जो कि आपका 38% आ रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो यहाँ तक डाउन आके और फिर मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है, तो ट्रैपिंग हो सकती है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस है। और अगर ऊपर की साइड का देखें हम तो 43,000 अभी हमने ओवरऑल डिस्कस किया था कि मार्केट ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अपना बैंक निफ्टी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिन निफ्टी। तो दोस्तों ये अपना फिन निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो है कि ये सपोर्ट लेवल जो कि है 16,983। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के, तो मार्केट ने गाइस यहाँ पे भी 78% का सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एनालिसिस क्या बता रहा है हमें। तो सबसे पहले हमें एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, जो कि ऐसे करके लगाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी से कुछ अलग दिखेगा आपको, जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर दिखा रहा है, मार्केट निकल चुका है। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी इसके ऊपर नहीं गया है, बट इसमें चला गया है। ठीक है, तो ये इसमें कैसे हम ट्रेड करेंगे दोस्तों? तो देखो, इसमें ट्रेड हमें कैसे करना है, जैसे कि ऊपर की तरफ चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लो टोटल मूव का, और 78% आप मार्क कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आप मार्क कर लीजिए 61%। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों, कुछ भी ऐसा यहाँ पे अलग नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये अपने क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसको रेड कलर में कर लेंगे, थोड़ा आप समझ पाएंगे इजीली। तो यहाँ पे क्या है, देखो, अगर गैप अप खुलता भी है तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ उठ सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट दोस्तों ऊपर की तरफ चलता है तो आपका ये एक 61% है, 18,645, इसका ध्यान रखें यहाँ पे। तो अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो एक लेवल है इसका 18,645 और एक लेवल है 19,052। तो यहाँ पे दोस्तों ये लेवल तक ऊपर जा सकता है, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर हाई भी ब्रेक कर सकता है, या फिर यहाँ तक जाके फिर नीचे की तरफ घूम सकता है। ओके, तो ये ओवरऑल एनालिसिस है इसका। बाकी गाइज, अगर मार्केट इसमें पहले नीचे की तरफ आ जाता है तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का लेवल वर्क करेगा, और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर की तरफ चल सकता है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ट्रैप कैसे बनेगा, सपोर्ट का लेवल है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा ही मार्केट को नीचे ले जाए 1 घंटा 2 घंटे के लिए, या फिर एक दिन के लिए, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ वापस उठा दें। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ओवरऑल इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के टोटल अभी तक के मूव का, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि गैप भी है यहाँ पे, ये है अपना 17,921 का सपोर्ट लेवल। तो यहाँ तक आके मार्केट फेक ब्रेक डाउन करके और फंसा सकता है और फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, डाउन साइड की तरफ के जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा मार्केट दिखा रहा है कि ट्रैपिंग हो सकती है, तो थोड़ा संभल के डाउन साइड पुट साइड की तरफ आपको थोड़ा संभल कर रहना है। ठीक है, या तो मार्केट क्या करे, इसके नीचे आकर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाए तो हम डेफिनेटली एग्रेसिवली पुट साइड जा सकते हैं, बट जब तक नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन नहीं होता है तब तक पुट साइड एग्रेसिवली जाना नहीं है हमें। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनालिसिस है अपने मार्केट का। और अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट, तो डाउ जोन्स का चार्ट देखिए। डाउ जोन्स में हम कॉन्टिन्यूसली डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ चल सकता है, और देखो ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर रखी है, एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के आसपास है, और चांसेस इसमें यही है दोस्तों कि मंडे के दिन भी मार्केट इसमें ऊपर की तरफ ही चल सकता है। अगर आप देखें ओवरऑल, तो डाउ जोन्स ने भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेंगे यहाँ से, और ये टोटल इसका लगाएंगे। ठीक है, तो इसने करा है 50% का सपोर्ट लिया है यहाँ पे। तो देखो, डाउ जोन्स में भी सेम ही सिनेरियो है ऑलमोस्ट, ये यहाँ से ऊपर जाके और या तो आपको हाई देगा एक नया, ठीक है, डाउ जोन्स हाई दे सकता है, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके और वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाउ जोन्स का एनालिसिस है इस वीक का। और अगर इसको ऊपर सस्टेन होना है दोस्तों, नया हाई देना, तो इसके ऊपर रीटेस्ट होना चाहिए। और ये ट्रैप कैसे करेगा, ये ट्रैप करेगा दोस्तों यहाँ कहीं पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जाएगा और ये हाई ब्रेक करके और यहाँ पे ट्रैप करके एक बार नीचे आ सकता है इसका रीटेस्ट करने, और फिर ऊपर की तरफ मार्केट मूव करेगा, या फिर ये एम पैटर्न बना के नीचे आ जाएगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो हमारे डाउ जोन्स का। तो वी होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।